अब नीतीश कुमार के विरोध में दो दो नेता खड़े थे जो कुशवाहा समाज से आते थे। तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज के नेता जो जदयू में थे उनकी चिंताएं बढ़ी थी और वो नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकों का दौर कर रहे थे। फैसले के साथ ही उन्होंने बिहार से बाहर जाना ज़्यादा उचित समझा और वो लगातार धर्म स्थलों पे घूम रहे हैं, जैसे कि खबरों में हमने आपको पहले ही बताया। ये सारी बातें चल ही रही थी, वहीं ये फैसला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस फैसले के साथ ललन सिंह भी नहीं है। नमस्कार, ये आपका अपना भारत लाइव है और जो खबर लेकर के आए हैं वो बिहार की राजनीति में, और ख़ास करके अगर कहा जाए तो बिहार में जो जातीय गणना के बाद रिपोर्ट आए हैं, उस रिपोर्ट के बाद नीतीश कुमार का ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब वो पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने साथ साथ इस्तीफा भी दे दिया था एमएलसी की कुर्सी से। एमएलसी के पद का छोड़ने के बाद लगातार ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार उस समाज को एकजुट करने के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं, जिस तरह से लौकू समाज अब तक नीतीश कुमार का साथ देता आया है, तो किसी कुशवाहा समाज के नेता को ये कुर्सी दी जाएगी। या फिर ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जातीय गणना के बाद जो नया आंकड़ा आया है जिसमें ईबीसी के लोगों की संख्या ज़्यादा है, ईबीसी जातियों की संख्या ज़्यादा है, तो नीतीश कुमार उसे खुश करने के लिए और आगे की रणनीति को और मजबूत करने के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए वो कुर्सी किसी अति पिछड़ा को दे सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इस बात को लेकर के पिछले 10-11 महीने से, जब से उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दिया है, तब से लॉबीबाजी भी शुरू हो गई थी और कई नेता, आपको हमने भी बताया था कि लगातार हमसे भी ऑफ द रिकॉर्ड संपर्क कर रहे थे और आशान्वित थे कि इस बार एमएलसी की कुर्सी उन्हें प्राप्त होगी, क्योंकि जातीय समीकरण के आधार पर भी उनका हक बन रहा था, ऐसा उनका मानना था। लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक से एक फैसला कर लिया और इस फैसले को लेकर के अब कुशवाहा समाज के भीतर भले ही सामने से कुछ नहीं हो, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी रोष है। एक तरफ कुशवाहा समाज के नेता नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए और समाज में संदेश देने के लिए मीटिंग कर रहे थे, तो उसी बीच में ये फैसला राजपत्र आ गया कि फैसला हो चुका है और नीतीश कुमार ने सवर्ण जाति के एक नेता को वो पद दे दिया है। उसके बाद से भले ही कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन भीतर ही भीतर ये चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार का ये फैसला एक तरफा है। इस एक तरफे फैसले से क्या घाटा और क्या नफा है, इस बात की शुरुआत यहीं से आप कर सकते हैं कि इस फैसले से बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, अपने आप को एकदम अलग कर लिया है ललन सिंह ने। ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस फैसले के साथ ही उन्होंने बिहार से बाहर जाना ज़्यादा उचित समझा और वो लगातार धर्म स्थलों पे घूम रहे हैं, जैसे कि खबरों में हमने आपको पहले ही बताया। अब तक ललन सिंह ने इस विषय पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही उन्होंने इस सबसे बड़े फैसले पर कोई एक ट्वीट किया हो, बधाई दिया हो। इसका मायने अब क्या निकाल रहे हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार का ये फैसला कहीं ना कहीं जो गुस्सा था कुशवाहा समाज का, उसे भड़काने में और बड़ी कहा जा रहा है कि आग में घी का काम करेगा। आपको बता दें कि जैसे ही लौकुश समीकरण को जोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाया, उसके बाद से कहा यह जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी बढ़ गई थी कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या। तब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, माहौल बिल्कुल बदल गया और उपेंद्र कुशवाहा भी ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि 2005 में जिन लोगों ने जंगल राज को समाप्त किया, वैसे लोगों के भावनाओं को एक बार फिर से ठेस पहुंचा करके नीतीश कुमार कैसे लालू प्रसाद के साथ जा सकते हैं। उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन कई सवाल छोड़ दिए। इसी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी भी खोज रही थी और उसने सम्राट चौधरी के हाथ में राज्य का कमान दे करके ये साफ कर दिया कि लौकुश समीकरण का हिस्सा उसे भी चाहिए। अब नीतीश कुमार के विरोध में दो दो नेता खड़े थे जो कुशवाहा समाज से आते थे, तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज के नेता जो जदयू में थे उनकी चिंताएं बढ़ी थी और वो नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकों का दौर कर रहे थे। इसी बीच में कई नाम सामने आए। उन नामों में कहा यह जाने लगा था कि इनमें से किसी एक को दे करके नीतीश कुमार एक बार फिर से कुशवाहा समाज को एक संदेश देंगे। लेकिन एक
ये पक्ष था। दूसरा पक्ष ये था कि नीतीश कुमार के थिंक टैंक में जो लोग हैं उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि भीतर ही भीतर बातें चर्चाओं में चल रही हैं कि अगर एक कुशवाहा को देते तो दूसरा नाराज हो जाता। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक चूक हो गई है नीतीश कुमार से, क्योंकि एक व्यक्ति के पद देने से 5 नाराज हो जाते अलग बात है, लेकिन समाज में एक संदेश जाता कि कुशवाहा समाज को अभी भी नीतीश कुमार अपना मानते हैं। हालांकि रामेश्वर महतो अभी भी हैं, उनका भी कार्यकाल अगले साल मार्च में ख़त्म हो जाएगा। हालांकि कार्यकाल तो नीतीश कुमार का भी खत्म होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये फैसला नीतीश कुमार ने लिया है उस फैसले को लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। क्या कुशवाहा समाज में संदेश जाएगा, इस बात को लेकर के कुशवाहा समाज के नेताओं में चिंताएं बढ़ने लगी हैं। अगर ऑफ द रिकॉर्ड आप कुशवाहा समाज के नेताओं से बात करें तो उन्हें लगता है कि अब उनके लिए राजनीति जो है, और खास करके जदयू, कहीं ना कहीं कब्रगाह जो लगातार हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं वो बनती जा रही है। मीटिंग के बाद कई लोगों के चेहरे उड़े हुए थे और मीटिंग के दौरान ही इस फैसले का आ जाना कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज के नेताओं को एक बड़ा आघात की तरह लगा। इन सारी स्थितियों में आपने देखा होगा कि एक तो उनकी संख्या कम दिखाए जाने को लेकर के उनका विद्रोह हो रहा है, और दूसरी तरफ ये फैसला नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं इस बात को इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के इस फैसले से पार्टी के भीतर खुशी नहीं है। खास करके कुशवाहा समाज लगातार नीतीश कुमार और पार्टी के फैसले से परेशान है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में उपेंद्र कुशवाहा के बाद कई कुशवाहा नेता को निकाल बाहर किया गया, उनको उनके पद से हटाया गया, ये सारी बातें चल ही रही थी। वहीं ये फैसला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस फैसले के साथ ललन सिंह भी नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि इस फैसले को करवाने के पीछे 2 लोगों का है हाथ, जिसमें संजय झा और अशोक चौधरी ने यह फैसला करवाया है, जिससे आने वाले समय में पार्टी को दरभंगा क्षेत्र में बेहतर वोट बैंक बनाया जा सके और सवर्णों को खुश रखा जा सके, क्योंकि संभावना व्यक्त की जा रही है कि संजय झा इस बार दरभंगा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। तो ऐसी स्थिति में ज़मीन तैयार करने के लिए जरूरी था कि भागवत झा आजाद, जो कि एक प्रतिष्ठित परिवार रहा है, इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके परिवार के किसी सदस्य को एमएलसी बनाना ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन इस स्ट्रेटजी से जो एक तरफ उनका स्थापित वोट बैंक था कुशवाहा समाज का, वो छिटकता हुआ नजर आ रहा है। इसकी चिंताएं कई नेताओं ने जो कुशवाहा समाज से हैं उन्होंने व्यक्त की है। अब आगे क्या होगा देखना दिलचस्प होगा, कैसे कुशवाहा समाज को अपने तरफ रोक पाते हैं नीतीश कुमार। ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है, और इस टास्क में जब ललन सिंह भी की भी स्वीकृति नहीं हो तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।